कहानी का शीर्षक इंतज़ार। आर्या एक मध्यवर्गीय परिवार में पली बढ़ी 4 बहनों में सबसे बड़ी। शिक्षा और संस्कार की बात आती है तो उसके माता पिता का सर उठ जाता, परंतु जब शक्ल सूरत की बात आती तो उसके माता पिता संकोच बस चुप रह जाते। अभी भी हमारे समाज में लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख ले, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन जब उसके विवाह की बात आती है तो सिर्फ उसकी सूरत ही देखी जाती है। उसके शक्ल सूरत पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती है, जैसे लड़की गोरी है कि नहीं, नैन नक्श खूबसूरत है कि नहीं। उस समय उनके गुणों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आर्या विवाह के इंतज़ार में एमए और एमएड कर ली। एक इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्यरत हो गई। आर्या कई बार अपने माता पिता से कह चुकी थी कि मुझे विवाह नहीं करना, लेकिन लड़की कुंवारी रहे यह ना तो माता पिता को मंजूर था, ना ही समाज को। आज सुबह सुबह आर्या की माँ बोली, दोपहर की कक्षा से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाना, एक परिवार आने वाले हैं तुम्हें देखने। आर्या अब इन सब की आदी हो चुकी थी, परंतु अपनी माँ का मन रखने के लिए आर्या सही समय पर घर वापस आ गई। सारे मेहमान आ चुके थे। आर्या की माँ खुशी खुशी सबको बिठाकर नाश्ते का प्रबंध करने लगी। आर्या जब कमरे में प्रवेश की, सामने एक आकर्षक युवक को सोफे पर बैठा देखी। आर्या शालीनतापूर्वक उन लोगों से मिली और वहीं सोफे पर बैठ गई। बातचीत का सिलसिला चला। बातचीत से पता चला कि युवक का नाम मयंक है और वह मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। अपने काम के दौरान महीनों घर नहीं आता है। मयंक के माता पिता को आर्या अच्छी लगी। मयंक अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान देखकर पल भर भी देर नहीं किया अपना निर्णय सुनाने में। मुझे लड़की पसंद है। यह सुनते ही आर्या के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आर्या सुनकर सन्न रह गई। ऐसा कैसे हो गया? आर्या के पिता को तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्या के पिता बीच में ही बोल पड़े, बेटा अच्छी तरह विचार कर लो, जल्दीबाजी में फैसला मत करो। मयंक बोला, नहीं अंकल, यह जल्दीबाजी वाला फैसला नहीं है। मुझे आज ऐसी ही समझदार और जिम्मेदार लड़की चाहिए थी। आप तो जानते हैं कि मैं अक्सर घर से बाहर रहता हूँ अपने काम के कारण। मुझे आर्या जैसी ही लड़की चाहिए थी, जो अपना और मेरे माता पिता का ख्याल रख सके। मुझे आर्या में वह सारा गुण दिखा जो मुझे मेरी पत्नी में चाहिए था। मेरे तरफ से हाँ है। यह सुनते ही मिस्टर सिन्हा के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मयंक 1 महीना की छुट्टी पर आया था। समय कम होने के कारण दोनों परिवार विवाह की तैयारी में लग गए। विवाह के बाद आर्या ससुराल पहुंची। सबका बहुत प्यार मिला। मयंक का छुट्टी समाप्त हो गया। वह अपने काम पर वापस लौट गया। घर पर अब सिर्फ 3 लोग रह गए, आर्या और उसके सास ससुर। उसके सास ससुर उससे बहुत प्यार करते और आर्या भी उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती। मयंक से फ़ोन पर बातचीत होते रहता। आर्या को मयंक की कमी खलती। मयंक भी बेचैनी से बोलता, जैसे ही छुट्टी मिलता है आता हूँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आर्या भी अपने कॉलेज जाने लगी। दिन तो बीत जाता, पर रात को उसे अकेलापन घेर लेता। बातचीत का सिलसिला जारी रखा, परंतु इधर आर्या को कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि मयंक अब पहले जैसा बात नहीं करता था। अक्सर काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख देता। 4-5 दिनों से मयंक का फ़ोन नहीं आया तो आर्या घबराकर मयंक के ऑफिस वाले नंबर पर फ़ोन कर दी। मयंक भड़क कर बोला, बाद में बात करते हैं। दूसरे दिन सुबह हाँ हूँ में बात करके फ़ोन रख दिया। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। एक दिन अचानक मयंक फ़ोन पर बोल पड़ा, आर्या अब मुझसे और नाटक नहीं होता। आर्या बोली, नाटक? यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ नाटक। मुझे अपने माता पिता की चिंता रहती थी।
वह अकेले कैसे रहते हैं, मैं उन्हें यहाँ ला नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे एक उपाय सूझा कि मैं शादी कर लूँ, जिससे उनका देखभाल आसानी से हो जाएगा। मुझे मेरे मित्र द्वारा तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी को लेकर चिंतित हैं। ये सुनकर मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया। देखो, तुम बुरा मत मानना, तुम्हारी भी तो शादी नहीं हो रही थी। मैं हर महीने पैसे भेजते रहूँगा, तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहूँगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा, सॉरी। और एक बात तुम्हें बता दूँ कि मेरे जीवन में पहले से कोई है। हम दोनों एक ही जहाज़ पर काम करते हैं। वो अपना काम छोड़कर मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती। मयंक आर्या को समझाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अब और तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुम अपनी ज़िंदगी के साथ जो चाहो करो, मेरे तरफ से खुद को आज़ाद समझो। यह सुनकर आर्या को महसूस हुआ जैसे पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। हम सभी की ज़िंदगी में एक शब्द बार बार आता है, इंतज़ार। अगर इंतज़ार उम्मीद से भरा हो तो उसके लम्हे कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, मगर यही इंतज़ार नाउमीदी की चादर ओढ़ ले तो उसकी घड़ियाँ कांटे नहीं कटती। ऐसा इंतज़ार की पीड़ा क्या होती है, यह उसी से पूछो जो इसको झेला हो। आर्या इसी पीड़ा से गुजर रही थी। आर्या को तो दुनिया ही उजड़ गया था। उसने अपने माता पिता को यह सब बातें बताई। उसके माता पिता बोले, बेटा, मैं तुम्हें यहाँ कैसे लाऊं? तुमसे छोटी तुम्हारी और 2 बहनें हैं। यह सब जानने के बाद उसके शादी में बहुत परेशानी आएगी। तुम ही सोचो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी जवान बहनें तुम्हारे कारण घर बैठे रहे? आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आर्या घर पहुंची तो उसका उतरा चेहरा देखकर उसके सास ससुर पूछे। अपनी सासू माँ की गोद में सिर रखकर आर्या सिसकते हुए मयंक की सारी बातें बताई। यह सब सुनकर मयंक के माता पिता आग बबूला हो गए। मयंक के पिताजी गुस्से में तुरंत मयंक को फ़ोन लगाए। मयंक के पिताजी पूछे, आर्या जो बता रही है सच है? मयंक ने कहा, हाँ सच है। मयंक के पिताजी चीखते हुए बोले, तुम आर्या के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मयंक ने जवाब दिया, यह सब मैंने आप लोगों के लिए किया, आप लोग को अकेले न रहना पड़े, पर आप लोग तो मुझ पर ही बरस रहे हैं। आज की आई बहू बेटे से बढ़कर हो गई। मयंक लगातार बोले जा रहा था कि यह सब मैंने आप लोगों के लिए किया और आप लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। जाइए, जो करना है करिए, जैसे रहना है रहिए, पर मुझसे कोई उम्मीद ना रखिए। यह कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया। मयंक के माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। तीनों लोग वहीं सोफे पर बैठ गए। बैठे बैठे दिन बीत गया। शाम को आर्या उठकर 3 कप चाय बनाई और चाय पीते पीते सोच रही थी कि जीना तो है, हंसकर जिए या रोकर। रात बीत गई। आर्या सुबह की दिनचर्या में लग गई। आर्या कॉलेज चली गई। वहाँ छात्रों के खिलखिलाहट में अपने आप को डुबो दी। जब घर लौटी तो उसके सास ससुर उसी का इंतज़ार कर रहे थे। शाम का 3 बज चुका था। वो बोले, जा बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, बहुत जोरों से भूख लगी है। आर्या बोली, आप लोग खाना क्यों नहीं खाए? इतना समय हो गया। वे लोग बोले, अपने बच्चे को खिलाए बगैर किसी माँ पिताजी को खाना अच्छा लगता है क्या? यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू भर गए और अपनी सासू माँ के गले लग गई। मयंक के पिताजी बोले, आज माँ बेटी बातों से ही पेट भरोगी कि खाना भी परोसोगी? तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो प्रेम की डोर से बंधे होते हैं। ऐसे रिश्ते दिल के करीब होते हैं। ऐसे रिश्ते हर हालत में हमें जीने की राह सिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।